कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचाय गोसाईर करि चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पुरं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन करे नासे विघ्न। बोलो श्री राधा विनोद लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। निताय गौर हरि। गुरु पर्व मानव जीवन को उत्सव बनाने वाला उत्सव। हमारा जीवन आनंद महोत्सव बन जाए वह के ताई सबसे बड़ी जो हम चेष्टा कर सके हैं कि गुरु पर्व पे गुरु को उत्सव मनाए लें। और आपने हमने कल विचार किया कि सद्गुरुदेव की कृपा के बिना हमारे जीवन की गाड़ी आगे खिसकेगी नहीं। मानव की यह मजबूरी है कि जितना सीख ले उतना जी ले। पशु पक्षी हमसे अधिक चतुर हैं, अधिक जानकार हैं। उनको कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे खानो है, कैसे रहना है, उनको सब मालूम है। काऊ से सीखे कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। किंतु हमारे आपकी मजबूरी है सीखते जाओ और जीवन की गाड़ी को धक्का देते चलो। तो वह गुरु पर्व के उत्सव में उत्सव हैं, उत्सव में उत्सव हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा सुदामा जी से कहा, बताई कल रात को यही बताई कि जो गुरु है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही गुरु है। या मैं भेद करना महान अपराध है। यथा देवो तथा गुरु आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत करचे। गुरु को ही मेरा स्वरूप मान के
और उनके संग व्यवहार करना, यही में चतुराई है मानव जीवन। और शास्त्र ने कही भी है कि प्रभु कृपा करेंगे तो कृपा तो उनकी अनवरत हो रही है, अनवरत हो रही है, किंतु वह कृपा हमारे आपके मतलब की नहीं है। वो सहायक होने के बजाय विनाशक हो सके। वह कृपा हमको जीवन देने के बजाय हमारे जीवन को हरण कर सके। तो कैसे? सूर्य भगवान हैं, उनको हमारे जीवन में कुछ स्थान है? कल्पना करके देखो कि सूर्य भगवान ना हों, जीवन होएगो? एक घास को तिनका पैदा नहीं होएगो, अंकुर नहीं फूटेंगे, फूल नहीं खिलेंगे, प्राणी जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपा करें। तो जैसे हैं वैसे ही यदि वो कृपा करने के ताई आ जाएं तो ब्रह्मांड में कछु बचेगा? उनकी कृपा की टेम्परेचर की कोई ने गिणना करी है? सूर्य भगवान को टेम्परेचर कहाँ है? हैं? कोई कल्पना कर सको? अच्छा, वो कितने दूर हैं? युग सहस्र योजन पर भानु, माने अनंत, जितनी गणना नहीं कर सको उतने दूर हैं वे। और उतने दूर से हाहा कर रहे हैं, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि हाहा कर रही है, हे सूर्य भगवान थोड़ी सी कृपा करो, थोड़ा सा अपना तेज कम करो, थोड़ा सा तेज कम करो। तो सूरज भगवान कह रहे हैं कि भैया अभी तो कृपा के ताई तुम हाय हाय कर रहे, और जब हम कृपा कर रहे हैं तो तुम पे झेल नहीं रही, झेल नहीं पाए रहे। तो ये कहा लीला है। सूर्य भगवान जो हमारे जीवन की गरमाई को बनाए रखने के ना ताई आवश्यक है। यदि यह देह में गरमाई न होए तो डॉक्टर बाबू कहा के हैं यहाँ हाथ लगावें, यूँ हाथ लगावें, यूँ नाड़ी देखें, और फिर कहा कह दें मुँह लटका के निकल के कमरा में थे बाहर आके ठंडे पड़ गए। तो ठंडे पड़ गए कि नहीं? तो वह ऊष्मा ही जीवनी शक्ति है। वह गर्माहट यदि निकल गई देह में से और देह यदि ठंडो पड़ गयो तो जीवन की पूर्णाहुति। और सूर्य भगवान यदि प्रकाश न करें तो ये कल्पना करके देखो कि 24 घंटा घोर अंधेरो रहेगा, कहाँ कहाँ कर लोगे? प्रकाश के बिना और गर्माहट के बिना मानव जीवन को व्यवहार चल सके है? एक क्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। और सूर्य भगवान दोनों के स्रोत हैं और भरपूर जो है वो कृपा कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कृपा को यथावत हमने स्वीकार कर लियो तो कृपा हमारे फायदे की होगी कि हमारा लोप कर देगी। जब ग्रहण लग जाए और सूर्य भगवान छुप जाएं तब भी तो चिकित्सक ये कहें कि कालो विशेष चश्मा लगाए के, कछु फिल्टर लगाए के, ये करके तब देखने की चेष्टा करियो, नहीं तो पुतली जल जाएगी।
प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु वह मात्रा में प्रकाश कितने मिनट झेल लोगे? दृष्टि के बजाय अंधत्व मिलेगा। गर्माहट अगर यों की त्यों आ गई, अभी तो 50 डिग्री में ही हाय हाय हो रही है, और यूरोप तो 35 और 40 डिग्री में ही मरो जा रहे हो। हजारन मर गए 35-40 में। सूर्य भगवान की कृपा अगर यथावत पृथ्वी पे उतर जाए तो पृथ्वी कितने सेकंड बचेगी? भास भस्म हो जाएगी कि नहीं? तो लेकिन सूर्य भगवान की कृपा हमारे लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है, और वाकई कामना हम निरंतर करते रहें। तब सूर्य भगवान कहा करें, सहृदय होके, सदैव होके, कृपालु होके स्वयं अवतरित होमे हैं या पृथ्वी पे अपने धूप के रूप में, अपनी किरण के रूप में, जो हमारे आंगन में पड़ रही है, हमारे कमरा की खिड़की में से झांक रही है, खेतन के ऊपर बरस रही है, तो वो तो जीवन दात्री है। किंतु कहाँ किरण और कहाँ सूरज? कोई तुलना है? भौतिक रूप से अगर देखो किंतु किरण सूरज है कि नहीं, ये कभी विचार कियो? मतलब कोई अनुपात नहीं निकलेगा किरण के गर्मी की और प्रकाश की ऊर्जा को मापोगे और सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को मापोगे तो कोई अनुपात निकाल पाएगा? कोई कंप्यूटर? एरर आ जाएगा, अनुपात नहीं निकल सके। किंतु वो किरण ही सूर्य की कृपामयी मूर्ति है, वो जीवन देवेगी, दिखाई देगी, वही की कृपा से दिखाई देगो, वही की कृपा से सब कुछ होगा। तो जो सच्चिदानंद प्रभु आनंद कंद हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सनातन भगवान हैं श्री गोविंद, श्री विनोदी लाल, अस्तित्व, चेतना और आनंद की विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। मानव 3 ताप से सतायो गयो है। कौन कौन से 3 ताप हैं? जो स्वभाव है अस्तित्व, वा को अभाव ही पहलो ताप है, माने मृत्यु को भय, न होने को भय। मृत्यु ने आज तक कोई को ना सतायो। मृत्यु तो आवे तो एक झटका में आ ही जाए, चाहे तुम बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो तो आई और गई, कोई तकलीफ ना है। किंतु मृत्यु को भय, फांसी की सजा प्राप्त जो व्यक्ति फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हो वो मर रहे हो, जो लटका दिए गए वो ना मरो, वो तो मुक्त है, क्यों? भय से मुक्त हो। तो मृत्यु को भय मानव जीवन को पहलो ताप है, संताप। और पता नहीं क्यों हमारे बड़े जोगन ने होश संभालते ही हमारे चेतना में कूट कूट के यही भर दियो, ये मत कर दीजियो, यहाँ से मत कूद जाइयो, यहाँ से मत चलो जाइयो, मर जाएगो। समझाने का तरीका क्या है कि मृत्यु 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 मृत्यु। तो जब हमारी परवरिश मृत्यु की छाया में भई तो जीवन भर कहा करें, मृत्यु के आतंक में काउ प्रकार से न मरे, ये हमारा जी हैं, किसी तरह से जीवन ना जी रहे।
मृत्यु से बचने के उपाय करे चले जा रहे हैं। कितना बड़ा ताप है। तो भय। दूसरा ताप है हमारी जड़ता, हमारी मूर्खता। जितने भी मानव जीवन में कष्ट हैं वाके पीछे कोई ना कोई गलती है हमारी। व्यापार में अगर घाटों भयो तो विश्लेषण करके देखोगे कि भाई ये सौदा गलत कर दियो, ये उत्पादन में कमी कर दी, नहीं ये प्रक्रिया गलत हो गई, कहीं ना कहीं गलती मिलेगी। मूर्खता ही कष्ट को मूल कारण है। तो चित अर्थात चेतना अर्थात सावधानी, सावचेत न होनो, ये दूसरा ताप है। जब भयभीत होगे और मूर्ख होगे तो जीवन में आनंद नहीं खिलेगा, दुख के कांटे ही पैदा होंगे, सुख के गुलाब नहीं खिलेंगे। तो तीसरा ताप कहा है दुख। तो भय, मूर्खता और दुख, ये तीन ताप हैं और इनको दूर कौन कर सके है। जैसे अंधकार को छोटो अंधकार नहीं मार सके, छोटे अंधकार को बड़ो अंधकार नहीं मार सके, वाकई ही प्रकाश चाहिए। मूर्खता को बड़ी मूर्खता जो है वो नहीं दूर कर सके, वाकई ही जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, बोध चाहिए, चेतना चाहिए। और दुख को, बड़े दुख को छोटो दुख जो है हटा नहीं सके, वाकई सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो जो सत्य, चित और आनंद की मूर्ति हैं भगवान, हमारे जीवन के अभाव को दूर करने के ताई अपने स्वरूप को प्रकट करके सूर्य भगवान की तरह और हमारे ऊपर करुणा कर रहे हैं। करुणा करके जो है वो कृपा कर रहे हैं। किंतु पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण चेतना, पूर्ण आनंद, जैसे मनुष्य सूर्य भगवान के ताप को झेल नहीं सके, कहा हम भगवत कृपा को झेल सकें। जीवन में थोड़ा सा आनंद को एक दृश्य दिखे तो लोगों के हृदय जो है वो फैल जाए। समाचार को सुन के, और ऐसी दुर्घटना खूब भई है। मैच देख रहे और मैच में अगर विरोधी ने गोल कर दिया तो हार्ट फैलेगी, झेले नहीं, आनंद नहीं झेले। और जय मारे हमारे यहाँ एक कहानी है, वाकई गुण और दोष पर मत जाइयो। हमारे वृंदावन में एक कथा है स्थल महात्मा की, कि निधवन में अगर रात में रह गए, प्रिया प्रीतम रास करवे आएंगे, उन आनंद मूर्ति और आह्लादनी शक्ति को रास विलास अगर देख लियो कोई ने अपने चक्षु से, तो वो पागल है जाओ। तो तात्विक रूप से बात ठीक है कि आनंद आर धौरे नारे, आनंद हृदय में समा नहीं रहो है। छोटो मोटो आनंद होए तो आदमी ताली बजावे, चिल्लावे, गावे, नाचे, खड़े होके कुछ न कुछ करे, कुछ न कुछ अद्भुत क्रिया करेगो, सामान्य नहीं रहेगो आनंद में। और जब पूर्ण आनंद को दर्शन अगर कोई को हो गयो हठात, तो वह कुछ संभाल सके। तो प्रभु की कृपा करुणा को पूरी की पूरी संभालना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे कोटा समझ लो, यहाँ कोटा से बिजली आ रही होगी कि ना, शायद आ रही होगी राणा प्रताप सागर में से। कितनी बिजली बन रही है वहाँ पर रोज है? कितने मेगावाट हो रही है अंदाज करो। हो सके आधे राजस्थान को चला रही हो, इतनी बिजली बन रही हो। अगर वो सबरी बिजली हमारे घर में आ जाए
कृपा करके बिजली घर ही हमारे ऊपर कृपा कर दे तो कैसी रहेगी। सब समाप्त। तो प्रभु यही मारे कहा कर रहे हैं कि बिजली घर से चलाओ तो 330 केवीओ को सब स्टेशन बना, आगे चलो तो 10,000 11,000 को ट्रांसफार्मर लगाओ, फिर आगे चलो तो 440 करो, फिर 440 को 220 करो, तो 220 वालों ही काम आवेगो, बिजली घर ना काम आवेगो। तो न गोविंद काम मांगेंगे, न विनोदी लाल काम मांगेंगे, न राधा रमन काम मांगेंगे। स्टेप डाउन हो के जब आएंगे तो स्टेप डाउन कब होंगे कि अंशावतार, कलावतार, गुणावतार, युगावतार, वही प्रभु अपने सिंहासन को छोड़ के और मानव सृष्टि में अवतरित होंगे, डिसेंड होंगे, अपनो अवमूल्यन करेंगे सांसारिक भाषा में। जैसे हैं वैसे के वैसे नहीं, 330 केवीए के। फिर वो स्टेप डाउन हो के और 220 बन के कैसे आएंगे, हमारे सदगुरुदेव के रूप में। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो शास्त्रन ने नियम बनायो, गुरु रूपे कृपा करेन कृष्ण भक्त चौने। गोविंद की सामर्थ्य नहीं है कि सीधी की सीधी कृपा कर दे और कृपा को वो भक्त झेल जाए। वो गुरु के रूप में ही भक्त के ऊपर कृपा करें। गुरु को कैसे झेल जाएंगे हम? ऐसे झेलेंगे जैसे हम हैं ऐसो ही गुरु है। कोई गुरु के तुमने पंख वंख लगे देखे क्या कभी? अच्छा, कोई ज्ञान की सींग निकली देखी गुरु के? 4 हाथ देखे गुरु के? या गुरु केवल ज्ञान को भोजन करते हुए देखो कि दाल रोटी नहीं गोविंद की प्रसादी पाएगा गुरु, ज्ञान को भोजन करेगो। नाम जल पिएगो, पिबत नाम रस। जो हम पहन रहे हैं वो गुरु पहन रहे, जो हम खाए पी रहे हैं वो गुरु खाए पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो गुरु भी नहीं कर रहे। किंतु अंतर कहाँ है? और गुरु रूप में ही कृपा क्यों करेंगे, सीधी कृपा क्यों नहीं करेंगे? तो एक तो मात्रा की बात है गई कि वो कृपा झेलेगी नहीं। दूसरी बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई लोग होंगे जो 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा के जानकार हों, किंतु यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो रूसी भाषा जाने? अगर हम रूसी भाषा में प्रवचन कर रहे हैं आपको, तो कैसा पड़ेगा? अनुकूल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाषा तो बुरी नहीं है, करोड़ों लोग बोल रहे हैं, विश्व की मानी भाई भाषा है, यूनाइटेड नेशंस में भी चल रहे। आप कह रहे हो ना? तो भगवान से जब बातचीत होगी और भगवान अपना संदेश हमें देंगे, तो वो कौन सी भाषा में देंगे? देव भाषा में देंगे कि नहीं देंगे? भगवान तो भगवान की भाषा में बोलेंगे। आप समझ जाओगे ना? हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी ये दुर्दशा है कि भगवान तो बहुत दूर की चिड़िया है, जो घर में पालतू चिड़िया है वहाँ की भाषा को हम ना समझें, किंतु वो जो चिड़िया पिंजड़ा में बंद है वो आपकी भाषा को समझे। बेटू राम राम कहो तो बेटू तुरंत कहे राम राम कहो,
राम नाम कहो, पेटू कहे कि नहीं कहे। कुकुर से आप बोलो, यद्यपि कुकुर नाराज हैं कि ये सब हिंदुस्तानी हमसे अंग्रेजी में ही बात करें। सिट डाउन, उस बैठो जाए कि नहीं बैठ जाए, और जब तक आपको पुकारोगे नहीं बैठो ही रहेगा। तो समझ रहे हो या को मतलब मानव की भाषा को वो कुकुर समझ रहे हो, किंतु जब वो प्यार से भौंके तो बाकी प्यार को कितना समझे तुम बताओ। बड़ी समस्या है मनुष्य के सामने। भगवान से बातचीत कर रहा है तो गुरुजी भगवान से बातचीत ना है पारी। तो बातचीत करने की योग्यता तो होनी चाहिए पहले। भगवान की भाषा तो सोचो। अब संस्कृत भाषा को देववाणी, मनुष्य की भाषा है संस्कृत, वह को देववाणी लिख दी। वो मनुष्य की भाषा तो 140 करोड़ के देश में 14 लाख आदमी भी संस्कृत बोलते ना मिलेंगे। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जयपुर में 100 आदमी संस्कृत में बातचीत करते मिल जाए तो बहुत धन धन है, जबकि जयपुर काशी है, भारत की दूसरी काशी है जयपुर। तो जब मनुष्य की भाषा नहीं हमको समझ में आ रही तो देवतान की भाषा कहाँ से पल्ले पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी स्टेप डाउन करते 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 गुरु स्वरूप होए के, और गुरु भी केवल हमारी भाषा में ही, जो हम में और गुरु में अंतर है वो यही है कि हमारे अज्ञान के कारण से हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाए। हम पूरी दुनिया में खोज रहे हैं अपने आप को, किंतु अपने आप को देख नहीं गए। और वही चतुर विद्यार्थिन की टोली वाली कहानी जो सबन को याद है, परीक्षा दे के डिग्री ले के पास है के उत्तीर्ण है के, और अपने गांव को लौट रहे। 10 छोर आए, बाढ़ आ गई, तैर के आना पड़ा, नौका ही नहीं। फिर एक चतुर विद्यार्थी ने कही कि भैया गिन लो, गांव पहुंचेंगे तो सही सलामत पहुंचे कि ना पहुंचे। तो सबन ने गिने, 9 बैठे, 9 ही बैठे। अब तो वहां पर तो रोनो पीटन मच गया। बोले अब घर वाले इनसे कहा कहेंगे एक को मारिया है, हम कौन से मोहड़े से जाएंगे गांव में हम। बोले गांव नहीं जाएंगे, जब तक 10वां नहीं मिलेगा तब तक गांव नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे एक कोई महात्मा गुजर रहे, उन्होंने कहा छोराओ क्यों रो रहे हो। बोले नदी में उतरे 10 और पहली बार निकले तो 9 रह गए, हम 1 खो गए। और तो उनने देखे तो 10 है। उन्हें कहना गिन के बताओ, हमें गिन के बताओ। उन्हें सबन ने गिने 9 ही बैठे। तब सदगुरु ने कही 10मस्त्वमसि तत्त्वमसि, जो खो गया है वो तू ही है, क्योंकि तू अपने आप को तो गिनना रहे हो, दूसरे ने गिन रहे हो। 10 कहा कर रहे, दूसरे ने गिन रहे, अपने को गिनना रहे हो। 10वां तो तुम ही हो। तो गुरु को यही काम है कि वो अज्ञान में घट अंधियारी नैन नहीं सूझे, ज्ञान को दीप जराए दीजोरे। गुरु पैया लागू राम लखाए दीजो, राम लखाए दीजो। तो सदगुरुदेव जो है हमारी तरह से, हमारी भाषा में हमसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभु को संदेश है, प्रभु को बोध है, प्रभु की संगत को आनंद की अनुभूति उनके पास है।
तो वो संप्रेषण, वो ट्रांसमिशन सदगुरुदेव करेंगे तो हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि गुरु जी हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, हमारी जैसे। और नहीं तो भगवान अगर उतर आए, नरसिंह भगवान जब आए गए तो कौन की हिम्मत पड़ी। और तो और छोड़ो, जो लक्ष्मी महारानी वो निकट जाने की हिम्मत न कर पाई नरसिंह भगवान के पास। वो तो ये भक्त की महिमा ही के बहाने मनाई लिए, उनको राजी कर लियो, प्रसन्न कर लियो, नहीं तो प्रलय है जाती नरसिंह भगवान के आवेश से। तो यथा देवो तथा गुरु, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गौणे। तो वह सदगुरुदेव के प्राकट्य को महोत्सव और गोविंद स्वयं या संसार को अंधकार के कुआं से निकाल के प्रकाश के खेत में लाइवे के ताई स्वयं अवतार लेके और श्री वेदव्यास जी के रूप में प्रकट भये। उनके प्राकट्य महोत्सव का नाम है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। तो नाम है कृष्ण द्वैपायन। सामरे सामरे है हमारे गोविंद की तरह ही। द्वीप में, यमुना के द्वीप में उनको जन्म भयो। उनके पिता श्री पराशर ऋषि ने द्वीप में उनको जन्म दियो। और जितनी जानने योग्य बात ही वह सब ज्ञान उनको पूर्णतया उपस्थित हो। तो हिंदी में व्यास, रेखा गणित में काय को व्यास कहें। एक मान लो वर्तुल है, वर्तुल माने वृत्त है, एक सर्किल है। वाकई सबसे बड़ी चौड़ाई कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अगर कोई घेरे की चौड़ाई नापनी है हमें, सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ मिलेगी? तुम तो फेल ही हो गए होगे रेखा गणित में, जब हम भी फेल भये। वो मिलेगी व्यास में। व्यास ही कोई भी घेरा की सबसे बड़ी दूरी है। और मजे की बात यह है कि वह केंद्र में से होके गुजरनी चाहिए। केंद्र से थोड़ी भी इधर उधर हटी तो वो छोटी पड़ जाएगी, वो पूर्ण व्यास नहीं है। तो जब यह सृष्टि, यह जीवन एक घेरा है, एक वृत्त है, एक वर्तुल है, वहाँ में व्यास जो है वो रेखा है। तो वह घेरा दो टुकड़ा में बट गया, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश और अंधकार, भाव अभाव, सुख और दुख, ज्ञान अज्ञान, दोनों की पूर्ण चेतना, पूर्ण भावना जाके भीतर है, वही वेदव्यास। ज्ञान को पूर्ण प्रकाश जहाँ पर है, उनको हम व्यास रूप में ही नमन करे हैं। उन्हीं की कृपा से वेद को वर्गीकरण भयो, 4 वेद बने। सनातन की बड़ी हल्ला मच रही है आजकल। सोशल मीडिया डूब गया है एक शब्द में, सनातन में। तो 4 वेद के नाम तो बता दो भैया। मवाड़ी वाला बताएगा। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो चलो 75% तो बता दिए जाने। 75 में तो पास कर दें। 4 वेद, ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद, उनकी तो गणना करना ही असंभव है। फिर 18 पुराण, फिर महाभारत जो भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है।
और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजन ने हमको गुलाम बना के रखो, जबकि उनके ऑफिसर ये कह रहे हैं कि भारत को गुलाम बनाना असंभव है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े गुणवान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े संघर्षशील हैं, इनको हम गुलाम नहीं बना सकेंगे। तो एक गवर्नर हो, वाको नाम हो वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कही इनकी जड़ काट दो, पेड़ को यदि सुखानो है तो पेड़ की जड़ में मठा दे दो चाणक्य की तरह से, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो हमारी जड़ कहाँ है? सनातन की जड़ मालूम है कहाँ है? रामायण और महाभारत, ये हमारी जड़ हैं। ऐसो मठा दियो महाभारत की जड़ में, अरे महाभारत घर में मत रखियो, संघर्ष है जाएगो, विनाश है जाएगो, सत्यानाश हो जाएगो। एक सच्ची कहानी बता मैं आपको। एक छोरा जर्मनी से विज्ञान में डिग्री लेके आयो, इंजीनियरिंग की, बहुत हाई क्लास, आज की बात ना है, सन 60 के दशक में। उनसे कछु चर्चा वही महाभारत के बारे में, उन्होंने कही कि महाभारत की कथा हम घर में कराएंगे, आपसे कराएंगे। हमने कही देखो आप नहीं करा पाओगे। वो पति पत्नी और एक उनकी मैया, बोले नहीं हम कराएंगे। महाभारत में ये रहस्य छुपे हुए हैं, ये हमको मालूम नहीं। कहाँ रहस्य छुपे हुए हैं कि आदि शंकराचार्य पाद कह रहे हैं कि अगर महाभारत में मोक्ष धर्म प्रकरण न हो तो मैं ब्रह्मसूत्र का भाष्य कैसे लिखता हूँ। एक बानगी, महाभारत की अगर कथा न होती तो कालिदास अपने काव्य और नाटक कौन के आधार पर लिखते? न शंकराचार्य होते, न कालिदास होते, न भवभूति होते, तो फिर हमारी संस्कृति में हो तो का? महाभारत ही वाको झरना है, खान है हमारी संस्कृति को, तो काट दिया। फिर 15 दिन बाद उनको फ़ोन आया इलाहाबाद से कि महाराज जी बहुत क्षमा मांग रहे हैं, हमारी मैया ने कही अगर महाभारत होगा तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। हमने कहा हमने पहले ही कही तुमसे कि ना करा सकोगे। इतने पढ़े लिखे, इतने आधुनिक बुद्धि के व्यक्ति भी अज्ञान के पीछे झुकना पड़ो। तो जब महाभारत से हम कट गए तब हमने गुलामी स्वीकार कर ली। महाभारत काय बात पे भाई? केवल न्याय और अन्याय के ऊपर महाभारत भई है। ठाकुर को एक ही संदेश है गीता में और महाभारत में कि कछु भी होए अन्याय को सहन नहीं करना है। अगर ये भावना महाभारत के कारण भारतीयन में जमी रहती तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत ही कि हमको 200 साल गुलाम बना के रख लेते? उनने पहले जड़ काटी हैं, हमारे संस्कृति को हीन करके दिखाया। और जब हम हिल गए तो गुलाम बन गए। जो डर गया, ये अमृत वाक्य गब्बर सिंह बोल गए। तो सदगुरुदेव जो हैं व्यासदेव के रूप में कृपा करके और पधारे हैं, तो उन गुरुन की महिमा को आज गायन करने को दिवस है। जहाँ आप विराजमान हो वह मंदिर के साधक आराधक एक अन्यतम गुरु श्री नरोत्तम दास ठाकुर मशाय गुरु वंदना कर रहे हैं। हम वह गुरु वंदना में शामिल होकर वह को आस्वादन करेंगे।
श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। बंदो मुई सावधान मुनि, बंदो मुई सावधान मुनि। गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि गुरुदेव के जो चरण कमल हैं वहीं पे जीवन जीने की जो शक्ति है, जाको नाम है भक्ति, वह निवास करे। यदि और उन चरणन की मैं वंदना बहुत सावधान होके, अंधेपन से नहीं। गुरु भक्ति अंधा नहीं बनावे, गुरु भक्ति हमको जागृत करे, रूढ़ी से हटावे, तत्व को दर्शन यथावत कराने की सामर्थ्य रखे। तो बंदो मुई सावधान मुनि, जहार प्रसादे भाई ये भव तरिया जाई। जिनकी कृपा से ये संसार रूपी भवसागर हम पार करें हैं। और ये कल से ही बात हो रही है कि हम उतनों ही जीवन में जीवन को सुख ले सके हैं जितनों हम सीख लें। जितनों सीख लें उतनों जी लें। तो जहार प्रसादे भाई, जिनकी कृपा प्रसाद सो यह संसार हम प्राप्त तैर के, और कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होने। दुखहारी सुखकारी प्रभु की प्राप्ति जिन गुरु की कृपा से हमको उपलब्ध हो गए हैं, उनके चरणन की हम वंदना कर रहे हैं। गुरु मुख पद वाक्य हृदय करी महाशक्य। आर ना करी हो मोहने आशा। गुरु के मुखारविंद से जो निकले भय वाक्य हैं, उनमें शंका न करते भय। या तो गुरु करे नहीं तो करे तो कैसे करे? गुरु करे समझ, गुरु करे समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और गुरु जब कर लियो तो आज्ञा गुरु नाम अविचारणी। जो घटना आपको हमने बार बार चेताई है कि गुरु के संग जंगल में जा रहे हो और अचानक गुरु बोले कुआं में कूद पड़, तो वासा में कहा करना, अच्छे चेला को कहा करना, गुरु जी से पूछना कि कुआं में क्यों कूद रही या कूदनो। दो चेला है, एक कूद गयो एक नहीं कूदो। गुरुजी तो झट से पेड़ पे चढ़ गए। इतनी देर में शेर आए गयो, जो नहीं कूदो वाय खाए गए, और कुआं में जो कूद गयो वो बच गए। तो गुरु अगर कहें कि कुआं में कूद पड़ तो पहले कुआं में कूदो, और वहाँ के बाद गुरु जी से पूछो क्यों कूदाया। बाद में पूछो, आज्ञा पालन करने के बाद पूछो कि कूदाया क्यों। गुरु ने इसलिए कूदाया कि शेर खा जाता बच्चू, तुझको पेड़ पर चढ़ना आता नहीं, शेर खा जाता, इसलिए कुआं में कूद गया तो बच गया। तो गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य। आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। गुरु चरण में यदि प्रीति हो गई तो मन की सब कामना वासना पूर्ण हो जाएंगी, या मैं शंका काऊ प्रकार की नहीं रखनी। चक्षुदान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिलो।
गुरुदेव जब दीक्षा देवे हैं तो वो दूसरा जन्म है। अज्ञान के संसार में से निकाल के आत्मविद्या के संसार में प्रवेश करानो, यही तो जन्म है। मृत्यु के बाद जन्म, जो अन्मांतर जो प्रक्रिया चल रही है, वही प्रक्रिया को गुरु अपनाते हुए अंधकार में से, अज्ञान में से निकाल के ज्ञान और प्रकाश में हमारे जीवन को प्रारंभ करें। तो जिनने देखने की शक्ति दीनी है, जन्म जन्मांतर में वही मेरे प्रभु हैं, जिनके कारण से दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित भयो है। प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहार चौरित। सदगुरुदेव ही हमको बताएंगे कि भक्ति कैसे करनो। भक्ति अर्थात सेवा, सेवा अर्थात जीवन जीने को एकमात्र हथकंडा। सेवा अगर नहीं करोगे तो 24 घंटा भी जीवन नहीं चलेगा भौतिक रूप से। हम अपने शरीर की सेवा ना करें, 24 घंटा न तो कछुआ में डालेंगे और न कछुआ में से निकालेंगे हम 24 घंटा, दुर्लभ जुए में लोगे, ये पक्की बात है। और जो शरीर की सेवा करेंगे वो स्वास्थ्य की मेवा खाते जाएंगे। किंतु शरीर की सेवा करने के दो तरीका है। जाड़े के दिन आए, बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म हो पावे 3-4 बजे तक जाए के, और गुरु जी कह रही है बेटा तू मंगला में आ जा गोविंद देव जी में। वह गुनगुनी रजाई को छोड़ के और गोविंद के ठंड में मार्बल के फर्श पे और कुड़कू कुकड़कू करके और आजा। तो ये देह की सेवा है कि देह को कष्ट देना है? या गुरु जी कह रहे हैं कि सुबह उठ जा, जल्दी उठ जा, व्यायाम कर, आसन कर, नहीं तो पतंजलि को चैनल खोल ले, उनके संगी कर ले, या तो रूखो सूखो खाए के अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर ले, और नहीं तो LMB से रोज सुबह शाम मंगा के खा। तो कौन सी सेवा ठीक है? सेवा के कई प्रकार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम से करी भाई सेवा ही उत्तम है। तो प्रेम से करी भाई सेवा का मतलब कहा, प्रेम का मतलब यही है कि जैसे हम प्रेम कर रहे हैं वाकई भलाई काय में है। यदि हम अपने शरीर से प्रेम कर रहे हैं तो हमारी शरीर की भलाई काय में है। रजाई में 9 बजे तक पड़े रहने में है, अखाद्य खाने में है, कि सही कर्म करने में है। शरीर को भले ही कष्ट लगे है ऊपरी रूप से, किंतु स्वास्थ्य तो वही से कायम होएगा, शरीर की भलाई तो वही से मिलेगी। तो कितनी सुंदर व्याख्या हमारे गुरु ने प्रेम शब्द की करी है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम पढ़े नहीं कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो। तो यही है प्रेम केवल इतना कि जैसे प्रेम कर रहे हो, अपने देह से कर रहे हो, अपनी गाड़ी से प्रेम कर रहे हो मान लो, तो गाड़ी की अगर तुम सेवा ना करोगे, सर्विस ना कराओगे, तो भले ही करोड़ की गाड़ी ले आओ, बेकार रह जाएगी। सेवा के बलबूते पर ही गाड़ी चले। परिवार परस्पर, परिवार के लोग एक दूसरे की सेवा न करें तो परिवार चल जाएगा। उत्पादक व्यापारी की सेवा न करे, व्यापारी ग्राहक की सेवा न करे तो व्यापार चल जाएंगे। राजनीति की जनता की सेवा न करे तो कॉकरोच आ जाएंगे, कुर्सी हिल जाएगी कि ना। सेवा को खेल है, अगर सेवा ठीक है तो कोई ना हिला सके। तो जीवन में यदि सुख की मेवा खानी है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति ही, प्रेम से करी भाई सेवा ही जो है एकमात्र उपाय है, वही मुफीद है, उचित है। श्री गुरु करुणा सिंधु
अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया ए अधम लैला शरण ए अधम लैला शरण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर मोशाय जो पूर्वोत्तर प्रांत से आए वहाँ के राजा है, जब वृंदावन आए तो उन्होंने कही कि वो को गुरु की खोज है, तो सब लोगों ने बताई कि श्री लोकनाथ प्रभु से बड़ो भजनानंदी और त्यागी वैरागी दूसरो संत नहीं है। तो लोकनाथ प्रभु जिनने श्री विनोदी लाल जी को प्रकट किया, श्रीमन महाप्रभु के पहले जो ब्रज आ गए, तो श्री लोकनाथ प्रभु के चरणन में गए राजकुमार। उन्हें कही कि मोकू सन्मार्ग पे लाओ, मोकू दीक्षित करो, कृपा करो मेरे ऊपर। तो उन्हें कही हमारा तो भजन होगा नहीं, तो मैं कहाँ से हम दीक्षित करें, इतने बैरागी है। विनोदी लाल को झोंपड़ी भी ना बनाई उनने, एक दुपट्टा को फाड़ के बामे एक झोली बना ली नहीं, जैसे आजकल मैया अपने छोटे बच्चान को झोली में टांग के ले चल रहे हैं, ऐसे ही विनोदी लाल जी को वह झोली में रखते, रात में पेड़ पर टांग देते, दिन भर अपने गले में रखते। इतने बीतरागी। और कहा करते हैं कि वृंदावन धाम में लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं करते, यमुना पार जाते रोज, कि वृंदावन की चिन्मय भूमि में मैं दीर्घ शंका कैसे, शौच आदि क्रिया कैसे करूं। श्री लोकनाथ प्रभु जिनके आंगन में आप बैठे हो जा समय, तो एक दिन उनने देखो कि जहाँ पे वो शौच करने गए वो स्थान बड़ो साफ सुथरा है। तो उन्हें कही कहीं को हो सके कोई साधु महात्मा यहाँ भजन वजन करवे आतो होए, वहाँ सफाई कर देनी हो, तो वहाँ छोड़ के दूसरे जंगल में चले गए निवृत्त होने के टाइम। कछु दिना वो भी साफ रहने लगे। तो 2-3 स्थान बदले निवृत्त होने के, तब उनको माथो ठनके हो कि ये कोई मेरे पीछो कर रहा, ये कहाँ भला है, मैं सब छोड़ के नवद्वीप छोड़ के और यहाँ आ गए हो, और यहाँ पे आके कौन मेरे पीछा कर रहे हो। तो एक दिन वो रात में वहीं जंगल में रुक गए। तो कहा देखें कि वो राजकुमार आवे और मलमूत्र को परिष्कार कर गुरुदेव। तो एकलव्य की तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर मोशाय राजकुमार और गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। गुरु स्वरूप मन में धारण कर लिए, विधि नहीं मिली तो कहा है, डी फैक्टो मान लिए, डी जोरे नहीं है तो क्या है। तब गुरुदेव को दया आई, करुणा जागृत भई कि वास्तव में याकू जो है भक्ति है, या के मन में सेवा भाव है। तब उनने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षित कियो है, और अपने बाद श्री विनोदी लाल जी की सेवा श्री नरोत्तम दास ठाकुर को देनी है। उनकी पदावली श्री चैतन्य संप्रदाय की, अपने गौड़ी संप्रदाय की समस्त साधना को सार जो है उनकी पदावली में है, जाको नाम है प्रार्थना। अद्भुत पदावली। उन्हीं ने श्रीमन महाप्रभु और 6 गोस्वामी के जाने के बाद आसाम में खेतुड़ी में एक महोत्सव किया, बंगाल में, और वहाँ पे पूरी सेवा विधि, दीक्षा विधि, भोग राग विधि, उत्सव मनाने की विधि सब सिस्टमेटाइज करी हैं। जा सिस्टम के हिसाब से श्री गोविंद, दामोदर, राधा रमन, गोपीनाथ ये सब मंदिर आज भी चल रहे हैं। वह सब विधि विज्ञान को बनाने वाले अम्बेडकर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके मंदिर में आप विराजमान हो, और वही परंपरा आगे बढ़ती रही। और फिर श्री विनोदी लाल जी ने सदगुरुदेव जी की, बड़े महाराज जी की सेवा
स्वीकार करी है, या मंदिर को स्वरूप कछु लोगन को याद होगा कि यहाँ आंगन में जंगली पेड़ उगे हुए, 1.5 फुट के गड्ढा या आंगन में, छत पे से ठाकुर जी को स्नान करवाने के ताई वर्षा सीधी आती, ठाकुर जी के ऊपर वर्षा सीधी आती। 13 पुजारी सरकार के लगे रहते हैं यहाँ पे। ठाकुर जी ऐश करते, 56 भोग लगाते। बाल भोग में कहाँ मिलता? इलायची दानी को कहा के हैं यहाँ पे? इलायची दाना, कछु और भी कहें हैं? मखाना, मखाना, फूल मखाना, मखाना। तो बाल भोग में विनोदी लाल जी मखाना, राजभोग में मखाना और शयन भोग में मखाना, और 13 कर्मचारी सरकार की तरफ से नियुक्त थे। और ठाकुर को मिल रहे 56 भोग ऐश। रास्ता में घुसने की जगह नहीं, भंडारे करने पड़ते तो बर्तन रस्सा से बांध के छत पे से खींच के तब लाने पड़ते। ये जमाने देखे हैं बहुत से लोगों ने, किंतु गुरु महाराज ने कृपा करके और मंदिर की सेवा में लग के और आप लोगों को लगाए के आज गौरव की बात है कि विनोदी लाल जी को मंदिर जो है जयपुर के सभी मंदिरों में आज निर्मल रूप से विधिवत सेवा को पालन करते भय, नियम पालन करते भय विद्यमान। तो आज ऐसे सदगुरुदेव के चरणन में बैठ के, जिनकी कृपा से हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं, उनके चरणन में कछु अर्पित करने की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर गुरुजी होते तो कहा कराते तुमसे? कहा कराते? तो जो कराते वही कर लो। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यत विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया उपानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं वदेव जिज्ञास्यं यासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ कर्मेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ओम नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञानरूपाय परमानंदरूपिणे गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। बरहापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे रमामानसहंसाय
गोविंदाय नमो नमः। कंसवंश विनाशाय केशिचाणूरघातिने वृषभध्वज वन्द्याय पार्थसारथये नमः। वेणुवादनशीलाय गोपालायाहि मर्दने कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवी नयनाम्भोज मालिने नित्यशालिने नमः। प्रणतपालाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च पूतना जीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे निष्कलाय विमोहाय शुद्धाया शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजंगेन दष्टं मामुद्धर प्रभो। श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजन मनोहर सागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरु। केशव क्लेशहरण गोविंद परमानंद परम माम समुद्धर माधव। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो यह जो है नाम रत्न जो पायो जी मैंने, नाम रतन धन, तो नाम रतन धन कब कब संभालो, कैसे कैसे पोटली बांधो, कांखी पिटारी लिए घूमो। तो बड़े महाराज ने कि एक नाम को क्रेडिट कार्ड लेके चलो करो बस। न कैश ढोने की ज़रूरत, न सोना चांदी ढोने की ज़रूरत, न रतन की पिटारी ढोने की ज़रूरत। तो ये बात कौन ने कही? ये अर्जुन ने कही। बोले कि हम पांडव कंपनी के सीईओ हैं, चेयरमैन तो युधिष्ठिर जी हैं, किंतु सीईओ हम ही हैं। तो ये 1008 नाम आपको कब लें, समय नहीं है। तो उनमें से हमको कुछ ऐसा रास्ता बताए दो कि झटपट काम है जाए। तब ठाकुर ने एक एटीएम कार्ड दे दियो अर्जुन को, भगवान नाम को, और वो आपको सबको याद है। और देखो कितना सेकंड लगे ये देख लीजिए। श्री भगवान उवाच मत्स्यम कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं जनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं तनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुड़ध्वजं अनंतं कृष्ण गोपालं जपतो नास्ति पातकम। हो गया। 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा, अभ्यास हो जाएगा तो 28 सेकंड में आ जाए काम। और बाकी महिमा बताई है कि गवाम कोटि प्रदानस्य अश्वमेध सदस्य च, जो भगवान के या दिव्य नामन को प्रातः काल, संध्या काल, मध्याह्न जब जब कभी होए
पारायण करे तो बाकू अश्वमेध को पुण्य मिले, गौदान को पुण्य मिले, कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानव। अमावस्या को पाठ करो, पूर्णिमा को करो, एकादशी को करो, सुबह करो, शाम करो। तो यह प्रकार से गुरुदेव की कृपा, वो एटीएम कार्ड को भुनाते रहना चाहिए जो गुरुदेव ने, और क्रेडिट कार्ड के रूप में उन्हें छपा के भी दियो हो। कोई कोई के पास है, संभाल कर रखी हुआ है। तो जो गुरुदेव की प्रार्थना है वही प्रार्थना से आज की सत्संग को पूर्ण करें हैं। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, युगल चरण में बा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन में बास। सब द्वारन को छाड़ी के आई तिहारे द्वार, अहो भानु की लाडली, तुक मेरी ओर निहार। न धनम न जनम न सुंदरी, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात् भक्तिया हेतुकी त्वयि, भवतात् भक्तिया हेतुकी त्वयि। यह प्रकार से यह पावन गुरु पूर्णिमा को पर्व, जहाँ से हमारे परिवार के ताई, श्रीमन महाप्रभु के परिवार के ताई अद्भुत कछु कृपा है, और मानवता के ऊपर कृपा की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गए। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णो, प्रयाग के कुंभ मेला के बाद यदि एक दिन में एक स्थान पे मानव इतनी मात्रा में एकत्र हों तो केवल गोवर्धन में मुड़िया पूर्णो के दिन कल 5 किलोमीटर दूर तो ट्रैफिक रोक दी हो जाए। और हमारे यहाँ क्या है, थाली फिर गई। अगर थाली यूँ फेंक दोगे तो मूड़न होते भये पूरी परिक्रमा कर आएगी थाली। कोई आदमी गिर नहीं सके, स्टैम्पीड हो नहीं सके, क्योंकि आदमी सट से सट के चल रहा है, गिरने को मौका नहीं है। करोड़ आदमी निकल जाए कि 1.5 करोड़ निकल जाए कि 2 निकल जाए कि 50 लाख निकल जाए, सरकार को भी मालूम नहीं है। इतना बड़ा जन समूह नहीं आया। क्यों? कि गोविंद को प्रकट करने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद के बड़े भैया श्री सनातन गोस्वामी पाद, 6 गोस्वामियों में सर्वसे अधिक पूज्य और बड़े, उनकी पुण्यतिथि को अवसर, उनके गोलोक धाम गमन को, वृंदावन वास प्राप्ति को अवसर, तो भक्त लोग, संत लोग उनकी सम्मान में अपने केश दान करें हैं मूड़ मुड़ा में। तो मूड़ मुड़ा के परिक्रमा देते भाई निकले हैं, तो मुड़िया नाम पड़ गया पूनों को, मुड़िया पूनो। सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप, उनके सिद्धांत के अनुरूप श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की वैष्णव तोषणी नामक टीका लिखी, जाके अनुरूप ही यह संपूर्ण संप्रदाय को विधान चल रहे हो। फिर आगे बढ़ेंगे, पंचमी को दिन आवेगा तो श्री राधा रमन लाल को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु के एकमात्र दीक्षित शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की धियो धियो अर्थात
उनके धाम प्राप्ति की तिथि पंचमी। 3 दिनों बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर मोशाय के सदगुरुदेव और श्री विनोदी लाल जी के प्रकटकर्ता श्री लोकनाथ प्रभु की तिथि अष्टमी को। फिर आगे बढ़ोगे तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। अगर हमारे बाबा तुलसीदास या जगत में प्रकट ना होते तो कोई श्री राम के बारे में जानतो कि जंगल में मोर नाचो त्रेता युग में कौन ने देखो। ये तो बाबा तुलसीदास की कृपा है कि घर घर राम, हर जिह्वा पे राम है। तो उनकी प्राकट्य तिथि और अप्रकट तिथि दोनों ही जो है तुलसी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। और वह के बाद जो एकादशी आएगी तो वह एकादशी को श्री वल्लभाचार्य जी की तिथि प्राकट्य की। वह के बाद द्वादशी को श्री रूप गोस्वामी के प्राकट्य की तिथि। तो ये महिमा जो है भगवत कृपा, गुरु रूपे कृपा करे न कृष्ण भक्त जने। तो बार बार ठाकुर ऐसे ऐसे गुरुदेवन को रूप धारण करके मानव को उद्धार करवे के ताई। तो ये मस्त महीना सावन को, क्यों मस्त महीना कि गुरु कृपा की झड़ी लगी पड़ी है, झड़ी लगी पड़ी है। और या को प्रारंभ जब आषाढ़ पूरो होएगो तभी तो सावन शुरू होएगो। तो पूर्ण मंगल जो पूर्ण जाको कहें मंगलाचरण गुरु पूर्णों को और पूर्ण मंगल रक्षाबंधन को सावन को महीना को उत्सव ही उत्सव मनाए जाओ, गुरु के उत्सव मनाए जाओ और मालपुआ खाए जाओ, घेवर और खीर और फैनी खाए जाओ चकाते। बोलो श्री विनोदी लाल भगवान की जय, श्री लोकनाथ प्रभु की जय, नरोत्तम दास ठाकुर मोशाय की जय, आपन आपन सदगुरुदेव की जय। निताई गौर हरि बोल।